बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने प्राइमरी सेकेंडरी की बात की थी, अब टर्शियरी की बात करने वाला हूँ। टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन में ये होता है कि जो आमतौर पे पॉलीपेप्टाइड चेन है जो सेकेंडरी थी यानी स्पाइरली काइल्ड थी या बीटा प्लेटेड वाली थी, होता ये है कि यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बेंड होती है, मुड़ती है। देखिए बेंड हुई एंड फोल्ड अपान, फिर अपने ऊपर ये तहें लगा लेती है। तो इस तरह फोल्ड अपान होने की वजह से अब जो ग्लोब जैसी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनी है दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। जी, टर्शियरी कैसे बनती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो सेकेंडरी होती है वो बेंड यानी मुड़ती है एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, और अपने ऊपर तह लगा लेती है, और फोल्ड अपॉन होने की वजह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसे हम नाम देंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसको एक हाइड्रोजन बॉन्ड आमतौर पे मेंटेन करेगा, डाइसल्फाइड होगी, ये बॉन्डिंग मौजूद होगी, और आयनिक बॉन्डिंग मौजूद होगी। तो ये तीन किस्म के बॉन्ड जो है मेंटेन करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड एंड आयनिक बॉन्डिंग। अब देखिए ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, जो टर्शियरी प्रोटीन में मौजूद होती है, ये प्रोटीन सॉल्युबल होती है। हालांकि अमीनो एसिड दो तरह की होती हैं, एक हाइड्रोफोबिक होती हैं जो पानी में हल नहीं होती, दूसरी हाइड्रोफिलिक होती हैं जो पानी में हल हो जाती हैं। तो यहाँ दोनों किस्म के अमीनो एसिड मौजूद थी। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह बल खाएगी कि ऐसी अमीनो एसिड जो पानी में हल नहीं होती यानी हाइड्रोफोबिक है उनको अंदर लाया जाएगा, और ऐसी अमीनो एसिड जो हाइड्रोफिलिक हैं जो पानी में हल हो जाती हैं उनको प्रोटीन के मॉलिक्यूल के सरफेस पे रखा जाएगा। क्यों? ताकि ये टोटल प्रोटीन का मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल हो जाए। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम इन विच हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर बरीड इनसाइड, यानी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर दफन हो जाती हैं, while the hydrophilic amino acid are present at the surface of the protein molecule। और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल की सरफेस पर रहेंगे। जी, मैंने बात की टर्शियरी स्ट्रक्चर की। मैंने कहा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है कि वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बेंड होगी, मुड़ेगी एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, और अपने ऊपर तह लगा लेगी। तो दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज कैप्ट, इसे बरकरार रखा जाएगा, कैप्ट मेंटेन कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, डाइसल्फाइड और आयनिक बॉन्ड के जरिए। जो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें ये होगा कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगी वो बरीड इनसाइड होंगी, वो अंदर दफन हो जाएगी, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगी वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल की सरफेस पर रहेंगे ताकि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल हो जाए। अगर मैं क्वार्टरनी के हवाले से बात करूं तो ध्यान में रखना कि क्वार्टरनी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। टर्शियरी की जो एग्जांपल है वो है मायोग्लोबिन, जो हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है मायोग्लोबिन। अब जो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है ये मैंने कहा मोर कॉम्प्लेक्स है, वजह कि इसमें कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि मैनी चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, और हर चेन जी कौन सी स्ट्रक्चर रखेगी? टर्शियरी। मसलन हीमोग्लोबिन है उसमें ये देखें ये एक अल्फा चेन है, ये दूसरी अल्फा चेन है, हर अल्फा टर्शियरी है। ये बीटा चेन है, इसी तरह ये और बीटा चेन है। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन मैनी टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर एग्रीगेटेड, कि जब कई टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठे हो जाएं तो अब ये जो प्रोटीन बनेगी, अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी। तो क्वार्टरनरी कैसे डेवलप होती है कि मैनी टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कि जब कई टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो बजाय अलग रहने के इकट्ठे हो जाएं। जब वो इकट्ठे हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, तो अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में देखें तीन किस्म की यहाँ भी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड वही वाला मौजूद होगा, यहाँ डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, और जब ये टूट जाएंगे तो ये आमतौर पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ये अटैच होगी, और दूसरा यहाँ आयनिक बॉन्ड मौजूद होंगे,
और अब जो तीसरी बॉन्डिंग यहाँ डेवलप होगी वो होगी हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन। तो यहाँ 3 किस्म की बॉन्डिंग मौजूद होती है जी। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी आयनिक बॉन्ड और तीसरी होगी हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन। तो ये 3 किस्म की बॉन्डिंग मेंटेन करती है क्वार्टरी स्ट्रक्चर को। और इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन है और ये चारों चेन जब इकट्ठे हो गई तो क्वार्टरी स्ट्रक्चर बना ली। हीमोग्लोबिन का काम आप जानते हैं कि इसका काम ऑक्सीजन को कैरी करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। और मैं इसके साथ अगर क्लासिफिकेशन के हवाले से बात कर लूं तो देखें प्रोटीन स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, और फंक्शन में इनकी डाइवर्सिटी है, ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और फंक्शन जो है ये डिफर है, मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसी वजह से हम प्रोटीन को किसी एक फैशन, एक तरीकाकार से हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के हवाले से हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे को नाम देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए इन दोनों में फर्क ऐसा कि जो फाइब्रस प्रोटीन है इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल्स होंगी, लंबे लंबे रेशों की शक्ल में होंगी। यहाँ जो ग्लोबुलर प्रोटीन होंगी उनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, यानी या स्फेरिकल होंगी या एलिप्सॉइडल या बैजनी शक्ल की गोल होंगी। इसी तरह जो फाइब्रस प्रोटीन है इनका रोल होता है बॉडी में स्ट्रक्चरल, कि साख्त बना देना, जैसे हमारे बाल बने हुए हैं। इसी तरह जो ग्लोबुलर है इनका काम होता है जी बेटा फंक्शनल, जैसे आप हार्मोन की बात करें, एंटीबॉडीज की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें। जो फाइब्रस प्रोटीन है इनकी एग्जांपल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसी तरह जो ग्लोबुलर है इनकी एग्जांपल टर्शियरी है एंड क्वार्टरनरी। तो ये 2 एग्जांपल जो है ये ग्लोबुलर के हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, ये पानी के अंदर हल नहीं होती, इनसॉल्युबल है। अब ये प्रोटीन जो है ये सॉल्युबल है इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन बेसिक एंड सो ऑन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। इसी तरह जो फाइब्रस प्रोटीन है आमतौर पे दे आर इलास्टिक, ये लचकदार होती हैं, और दे आर इनइलास्टिक, इनमें लचक मौजूद नहीं होती, नॉन इलास्टिक हैं। और इसी तरह ये नॉन क्रिस्टलाइन है, इनके क्रिस्टल नहीं बनाए जाते। इसी तरह ये वाली आप बात करें क्रिस्टलाइन है, इनके क्रिस्टल बाद बनाए जा सकते हैं। इनकी आउटर एनवायरनमेंट यानी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अगर हम चेंज करें तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। यानी टेम्परेचर कम या ज्यादा कर ले तो बालों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो है फिजिकल और अगर फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम चेंज करें तो ये डीनेचर हो जाते हैं, यानी मतलब है इनकी डैमेज हो जाता है, नुकसान पहुंचता है। जैसे आप एंजाइम के हवाले से बात करें कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम या ज्यादा कर लें तो ये एंजाइम जो है वो आमतौर पे डीनेचर हो जाएंगे, यानी फंक्शन नहीं करते जी। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स जी हमारे केराटिन प्रोटीन है जो नेल और हेयर में मौजूद है जी। इसी तरह सिल्क फाइबर है जो सिल्क वर्म बनाता है या स्पाइडर वगैरह बनाते हैं। इसी तरह हमारी मायोसिन है जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद है। फिब्रिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। मैं अगर ग्लोबुलर के बारे से बात करूं तो एंटीबॉडीज हैं जो आम बॉडी की डिफेंस में अहम किरदार अदा करती हैं। हीमोग्लोबिन है जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में अहम रोल अदा करता है। इसी तरह आप एंजाइम के हवाले से बात करें जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स के हवाले से बात करें कि जो हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उनको रेगुलेट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।